संसार जानता है नामदेव जी की कथा को। क्या किया था नामदेव जी ने? नाना जी जब गए थे तो नामदेव जी ने भोग लगाया था, और नाना जी सेवा देकर के गए थे कि मैं आऊं तो ठाकुर के भोग लगाना, पहले भगवान को पवाना फिर तुम पाना। अब नामदेव तो नामदेव महाराज, बाल रूप पवित्र मन, नामदेव को तो यही लगा कि नाना जी के हाथ से रोज भगवान प्रसाद पाते होंगे। नाना जी तो पर्दा लगा देते थे। आज नामदेव ने भोग लगाए, नहीं आए थे भगवान सहजता से, सुबह से शाम तक इंतजार किया। नामदेव ने कहा प्रभु आते हो तो आओ, मुझे क्यों भूखा रख रहे हो? मैं भी आपके कारण से भूखा हूं, आप पाओगे नहीं तो मैं भोजन कर नहीं सकता, नाना जी की बात मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जब भगवान नहीं आए तो क्या सुंदर भाव रखे नामदेव। अंत तो गतवा तो छुरी रख ली गर्दन पर, और भगवान से कहा प्रभु आते हो या मैं अभी अपनी गर्दन काट लूं? कहाँ रोक सकते थे भगवान? नामदेव की करुणा पर, नामदेव की प्रार्थना पर ठाकुर को आना पड़ा। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने भाव लिखे, लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब, ठाकुर के सिर कर्ज कर खाना खाए खूब। सारा संसार जानता है नामदेव जी ने हाथ से प्रसाद पवाया, खाना खाए खूब। बात ये छिपी न जाने, कोई छिपी हुई बात नहीं है, पूरा संसार जानता है। दूध पियो पाषाण, आज भी पंढरपुर में वो मूर्ति विराजमान है, वहां पर विट्ठल भगवान की सेवा पूजा अर्चना होती है। महाराष्ट्र वाले भक्त लोग जानते हैं, भगवान नारायण विट्ठल के रूप में विराजमान है पंढरपुर में। वही पंढरपुर में मूर्ति है महाराज, जिस मूर्ति को नामदेव जी ने दूध से हाथ पिलाया, हाथ से दूध पिलाया और प्रसाद पवाया। दूध पियो पाषाण, राम राणा सब जाने। श्री महाराज ने कहा वहां के राजा, वहां की जनता, वहां की प्रजा सब जानती है कि नामदेव जी के हाथ से उस मूर्ति ने दूध पान किया। क्यों किया महाराज? क्योंकि नामदेव के अंदर ऐसा भाव था, नामदेव के अंदर ऐसा सुंदर अंतःकरण की शुद्धता का भाव था। पर श्री महाराज ने चिंतन भी दिया, राम चरण अब ना पीवे। मूर्ति तो आज भी वही है, लेकिन आज नहीं पी रही दूध। राम चरण अब ना पीवे, दोय माही के डूब। दोनों में से एक झूठा, या तो भक्त झूठा या भगवान झूठे। अब भगवान झूठे हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मूर्ति तो वही है जिस मूर्ति को नामदेव जी ने दूध पिलाया था। मूर्ति नहीं बदली आज। श्री महाराज ने फरमाया राम चरण अब ना पीवे, दोय माही कटूब। दोनों में से एक झूठा, भगवान झूठे नहीं हो सकते क्योंकि मूर्ति वही है। आज महाराज दूध पिलाने के लिए, प्रसाद पवाने के लिए कोई नामदेव जैसा भाव लेकर के सामने नहीं खड़ा है, इसलिए भगवान दूध पान नहीं कर रहे। लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भय में, इसलिए भगवान न पत्थर में है, न मिट्टी में है, न लकड़ी में है। परमात्मा अगर है तो आपके भाव के अंदर। मीरा ने पुकारा था भाव से, तो श्याम सुंदर को दौड़ करके आना पड़ा। अरे क्या था नरसिंह के पास? एक भाव ही तो था, एक प्रेम ही तो था। 52 बार भगवान को इस कलयुग में नरसिंह खींच करके ले आए। इसलिए परमात्मा अगर प्रसन्न होंगे तो आपके अंतःकरण के सच्चे भाव से प्रसन्न होंगे। आज सत्राजित ने जब पूरी द्वारिका में ये प्रचार कर दिया कि सेमंतक मणि द्वारिकाधीश ने चुरा ली, और जब घर वाले भी भगवान को कहने लगे तो द्वारिकाधीश स्वयं उस मणि की खोज करने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल जंगल भगवान स्वयं घूम रहे हैं, और जब भगवान गए तो पहुंच गए जाम्बवान के पास, जहां पर सेमंतक मणि रखी थी। कौन है ये जाम्बवान? पूर्व जन्म के जामवंत। जब राम रावण युद्ध हुआ तो जामवंत बाद में कहते हैं प्रभु मेरी भुजाओं का तो बल काम ही नहीं आया अभी तक, और मेरी भुजाएं फड़क रही है, आओ जरा अपन कुश्ती कर लें। भगवान ने कहा भैया जामवंत मैं मर्यादा उतार ले, सारा संसार मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानता है। अगर तुमसे युद्ध करूंगा तो मर्यादा जाएगी,
लेकिन तुम्हारी इतनी